फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, स्पेशली 2 ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा है पीनियल ग्लैंड। और आपको बता दें, एसएससी चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ में हमारे साइंस ग्रेजुएट्स और हमारे जो फार्मेसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट हम सभी को ये जानना भी चाहिए। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है और पीनियल ग्लैंड ये दोनों आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पीनियल ग्लैंड के साथ क्या खास बात है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो पीनियल है, जो कि 5 to 8 मिलीमीटर के आसपास में होती है। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर होगा। तो हम पिट्यूटरी और पीनियल के बारे में डिटेल में देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते हैं और हमारा पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता है, ये हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे पिट्यूटरी और पीनियल की हम बात करेंगे। तो आप देखिए, पिट्यूटरी में हम बात करें, पिट्यूटरी में जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। इसका वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम, यानी 500 मिलीग्राम इसका वजन है। और डायमीटर कितना है? अबाउट 1 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। और कितना साइज है? साइज ऑफ पी, जो मटर का दाना है ना, उसके बराबर ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज है। और इसका दूसरा नाम और एक है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस भी इसी का नाम है, मास्टर ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, वैसे 3 भाग में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक आपका होगा पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस, और एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है। ठीक है। अब यहां से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जो एंटीरियर लोब है उससे 6 हार्मोन्स निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कितने हार्मोन्स निकलते हैं एंटीरियर लोब से? 6 हार्मोन्स। कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है ग्रोथ हार्मोन, यानी GH, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन बोलते हैं इसको। थर्ड आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ACTH, यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आपका है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, और एक है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो टोटल आपके 6 हार्मोन्स हो गए, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी एडिनो हाइपोफाइसिस से सेक्रीट होते हैं। यहीं पे देखो, अगर इंटीरियर लोब की हम बात करें तो ये स्ट्रेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन, इन सबको रेगुलेट करता है। स्ट्रेस को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, लैक्टेशन को ये रेगुलेट करता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो ये आपका पोर्शन हो गया। ये जो प्रोलैक्टिन है ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ को रेगुलेट करता है? तो ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो, MSH कहां से सेक्रेट होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो इंटरमीडिएट लोब होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से MSH निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आते हैं हम लोग पोस्टीरियर लोब, जिसको कि न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या निकलता है? 2 हार्मोन है। देखो, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये 2 जो है आपके पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ये आपके हो गए एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन, और पोस्टीरियर लोब से 2, और इंटरमीडिएट से 1 MSH। ठीक है। टोटल 6, 2, 8, 1, 9, टोटल 9 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। एंटीरियर लोब से 6, इंटरमीडिएट से 1 और पोस्टीरियर से 2। अब देखो, पीनियल ग्लैंड देख लें। पीनियल ग्लैंड में खास बात क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन, पीनियल ग्लैंड। ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, जो सोने और उठने का साइकिल है ना,
उसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। और ये जो मेलाटोनिन होता है ये कौन सेक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है उससे मेलाटोनिन निकलता है जो कि स्लीप वेक साइकिल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखो जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनका नाम है पिनियलोसाइट्स। तो पिनियलोसाइट्स जो होता है उससे निकलता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन सीएसएफ में जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और वहां से ब्लड में आएगा, और ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल जो होती है उसको, और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के बारे में रहा। एक बार मैं शॉर्ट रिकैप आपको दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नंबर 1, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट नाम क्या है? और हाइपोफाइसिस। इसमें एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं? 6 हार्मोन्स। इंटरमीडिएट लोब से 1 और पोस्टीरियर लोब से 2। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे रेगुलेट्स, अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन देखता है। इसके बाद देखो यहाँ पे है कि पीनियल ग्लैंड में स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, और मेलाटोनिन का वर्क क्या है? तो ये रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। तो ये आपका मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने आपको बताया। आगे के वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।